हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 10 समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब जो एक जैसे हों, जिनका मीनिंग सेम होता है, उन वर्ड्स की बात करेंगे, उन शब्दों की बात करेंगे। चित्रों के साथ लिखे वाक्यों को पढ़िए और समझिए। पहला चित्र आप देख सकते हैं, एक माँ है और एक बेटा है। माँ को प्रणाम करो, जननी को प्रणाम करो, माता को प्रणाम करो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं माँ, जननी और माता, तीन वर्ड जो दे रखे हैं वो तीनों के ही मीनिंग सेम हैं। तीनों ही माँ के लिए यूज़ होते हैं, मॉम के लिए यूज़ होते हैं, मदर के लिए यूज़ होते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो समानार्थी शब्द हैं वो हैं वर्ड्स जो जिनके मीनिंग सेम होते हैं लेकिन वर्ड डिफरेंट होते हैं, राइट। जैसे पहले सेंटेंस में माँ यूज़ किया गया है, दूसरे में जननी, तीसरे में माता। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, जिनके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं, तो इनको हम पर्यायवाची भी कहते हैं और समानार्थी भी कहते हैं। अब आप दूसरा देख सकते हैं पिक्चर, एक बंदर है जो पेड़ पर बैठा है। तो पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं और पेड़ तो हम कहते ही हैं। तो इसी तरीके से तीन सेंटेंसेस अलग अलग वर्ड को यूज़ करके लिखे गए हैं, उनके पर्यायवाची, उनके समानार्थी शब्द के साथ। नेक्स्ट है उपवन। उपवन में फूल खिले हैं। उपवन को भी हम वाटिका भी कहते हैं और उद्यान भी कहते हैं। ऐसे ही फूल को हम पुष्प और सुमन भी कहते हैं। तो एक ही वर्ड के जब अलग अलग मीनिंग होते हैं, एक ही वर्ड मीनिंग तो अलग अलग नहीं कहेंगे, लेकिन एक ही मीनिंग के अलग अलग वर्ड जब होते हैं तो वो कहलाते हैं समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समानार्थी, जिनका मीनिंग सेम होता है। उनका शब्दों मतलब आप ये देखो, ऊपर अलग अलग शब्द दिए गए हैं, अलग अलग तरीके से बात को कही गई है, लेकिन उनका जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे? हम समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। अब देखिए यहाँ पर कुछ अलग पर्यायवाची दे रखे हैं, पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, समानार्थक शब्द दे रखे हैं। तो अब हम उनको पढ़ते हैं। पहाड़ को हम और क्या कहते हैं? पर्वत, गिरी, भूदर, घर, गृह, भवन, सदन, मनुष्य, मानव, मनुज, नर, सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर, चांद, चंद्रमा, शशि, मयंक, सुरभि, सुगंध, खुशबू, सौरभ, आग, अग्नि, अनल, ज्वाला, पृथ्वी, भूमि, धरती, वसुधा, बादल, जलद, नीरद, वारिद, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, ईश, दास, नौकर, सेवक, चाकर, मित्र, सखा, साथी, सहचर, कमल, पंकज, नीरज, जलज, बालक, शिशु, बच्चा, शावक, राजा, नृप, भूप, नरेश, दानव, दैत्य, असुर, राक्षस, नया, नूतन, नव, नवीन, नदी, सरिता, सलीला, तटिनी, आसमान, आकाश, गगन, अंबर, पानी, जल, नीर, वारी, आँख, नयन, नेत्र, लोचन, तालाब, सरोवर, ताल, जलाशय, पुत्र, लड़का, बेटा, तनय, सांप, सर्प, विषधर, भुजंग। अब देखिए हर स्कूल का अलग होता है। कुछ स्कूल्स में क्या करते हैं, सिर्फ दो पर्यायवाची लिखने के लिए देते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये आपके 10th क्लास तक पर्यायवाची आने हैं। तो आप तीन तीन ये जो ये दे रखे हैं ये याद कर लीजिए और टिप्स पे कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक वाले जो पर्यायवाची हैं वो हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक ही बार में सब कुछ याद कर लो, बट कोशिश करो कि आप ये सब याद कर लो। अब देखो, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? अलग अलग वर्ड जिनके मीनिंग सेम हो, अलग अलग शब्द जिनके मीनिंग सेम हो, उनको क्या कहते हैं? हम समानार्थी शब्द। और समानार्थी शब्दों को हम क्या भी कहते हैं? हम उनको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या कहते हैं हम? पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष और तरु का एक अन्य समानार्थी शब्द बताइए। वृक्ष हम किसको कहते हैं? पेड़ को भी कहते हैं। और तरु भी हम किसको कहते हैं? पेड़ को। तो पेड़ क्या हो गया? एक नया समानार्थी शब्द हो गया। दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। अब आपको इनके दो दो समानार्थी शब्द लिखने हैं। बालक का शिशु, बच्चा, राजा, नृप, भूप, ईश्वर, प्रभु, ईश,
बादल, जलद, वारिद, दानव, दैत्य, असुर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, जो शब्द अन्य शब्दों का समानार्थी नहीं है उस पर गोला लगाइए। मानव, मनुष्य, नर, ये एक मानव के क्या है, पर्यायवाची है, लेकिन दानव दैत्य वाला है तो इसलिए हमने इसको सर्कल किया। ऑड वन आउट निकालना है, ठीक है। सरिता, नदी, तटनी, नदी के 3 नाम हैं लेकिन सागर नहीं है। फूल, पुष्प, सुमन, फूलों के ये नाम है 3, उपवन गार्डन को कहते हैं। अचल, बादल, जलद, नीरद, बादल, जलद, नीरद किसके हैं, बादल के नाम, और अचल नहीं है इसलिए अचल निकाल दिया। मित्र, सखा, साथी, मित्रों के नाम है, शत्रु, दुश्मन। नूतन, नया, नव, ये तीनों नए के लिए हैं, सौरभ अलग है तो हमने इसको निकाल दिया। रंगीन शब्दों के उचित समानार्थी शब्दों को चुनिए। मेरे घर के आगे नदी बहती है, तो नदी का जो समानार्थी शब्द है वो कौन सा है, सरिता। मैं आज अपने मामा जी के घर जाऊंगा, घर का समानार्थी शब्द कौन सा है, सदन। कल लगातार पानी बरसा, पानी का है, नीर। आसमान में अनेक तारे हैं, आसमान, नभ। रघु मेरा सच्चा मित्र है, मित्र का, सखा। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों से शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। अब आपको ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स से आपको समानार्थी शब्द देखने हैं। अब आपने एक वर्ड के 3 मीनिंग याद करे हैं, राइट, 3 अलग अलग वर्ड्स याद करे हैं, पर्यायवाची 3 अलग से याद करे हैं। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा जिससे जो दूसरा वर्ड बने वो भी सही बने, राइट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। पहला है घर, घर का भवन, भवन, राइट, घर का हमने क्या लिखा, भवन। नेक्स्ट है कमल, कमल का क्या है, नीरज, नीरज। बादल, नीरद, बादल का है, नीरद। आप देखो बादल, वो थर्ड वन है बादल, तो उसके लिए एरो जो लगाया वो इस तरफ लगा हुआ है, तो इस तरफ ऐसे लिखा जाएगा, नीरद। कमल के लिए 2 नंबर ऐसे नीचे एरो लगा हुआ था इसलिए नीचे लिखा गया नीरज, राइट। अब देखिए फोर्थ वन है सूरज, सूरज, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, ये रहा, दिनकर। एरो कैसे लगा हुआ है, ऐसे, तो हमें कैसे लिखना है, ऐसे, दिनकर। आँख, आँख कहाँ पर है, 5 नंबर, ये रहा, तो कैसे लिखा जाएगा, नयन, नयन। माता, माता का क्या लिखा जाएगा, जननी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप नंबर्स के साथ देखो, नंबर्स के साथ जो एरो लगा हुआ है उसी एरो के निशान उसको देखकर ही आपको उसी डायरेक्शन में क्या लिखना है, वर्ड को लिखना है। इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो आपका ये जो पूरी जो सीढ़ी है आपकी गलत हो सकती है, शब्द सीढ़ी। तो इसका ध्यान रखते हुए आपको इसको कंप्लीट करना है। अगर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।